नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। नगर निगम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमतरी के प्राचार्य अशोक पवार 28 फरवरी को विधिवत सेवानिवृत्त हुए। दोपहर 3:30 बजे अशोक पवार ने स्कूल की वरिष्ठ व्याख्याता श्रीमती विनीता पवार को स्कूल की चाबी के साथ प्रभार भी सौंपा। श्री अशोक पवार का स्कूल में अंतिम दिन था। वे प्राचार्य पद पर पदोन्नत होने के बाद भी लगातार कक्षाएं लेते रहे। सेवा के अंतिम दिन भी उन्होंने कक्षा 11वीं की क्लास ली। इस दौरान उन्होंने बच्चों को पर्यावरण से नियमित जुड़े रहने और दूसरों को भी जोड़ने की बात कही। बताता है हमको कैसे कैच करना है, नहीं समझ आता है हमको बार बार पूछना है, और बार बार पूछने के बाद अगर टीचर नाराज भी होता है तो उसको बुरा नहीं मानता। आपको सीखना है और सीखने के लिए त्याग की भावना आपके मन में आनी चाहिए। पता है आज के दिन के बाद कल के बाद मैं यहाँ नहीं आऊँगा, जो दूसरी दुनिया में चला जाऊँगा। वैसे ही आप 12वीं जब यहाँ पढ़ोगे तो 12वीं तक के फिर पढ़ने के बाद आप फिर दूसरे जगह जाकर शिफ्ट हो जाओगे, वहाँ पढ़ाई करोगे, फिर पारिवारिक जीवन में शिफ्ट होगे। ठीक है ना। तो क्रम हमेशा बदलते रहता है। आपको मैं निवेदन करता हूँ, रोज जो पढ़ाया जाता है उसको रोज पढ़ो, क्योंकि इस स्कूल का कॉमर्स एक ऐसा आधार है जो बाकी विषय का रिजल्ट अगर कम होता था तो उसको कवर करता था 12वीं कॉमर्स का रिजल्ट। आपको पता है 12वीं कॉमर्स में मैं विगत 35-36 साल से पढ़ा रहा हूँ, कभी भी रिजल्ट 50, 40 या 30 नहीं आया, 100 में 100 आया। कर सकते हो भाई। आपको ये करना है कि रोज जो हमको पढ़ाते हैं उसको पढ़ना है, काफ़ी भी लिखना है, हर सवाल को देखना है, तभी आप ये कर सकते हैं। इसके बाद ये एजुकेशन की जिंदगी हो गई। मैं आज आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ। आप आएंगे सब कहाँ? ग्राउंड में जहाँ पेड़ है ना, वहाँ सब चलते हैं। चलो, पहले मैं आया था, है ना, 11वीं 12वीं कॉमर्स का अकाउंट्स पढ़ाता था, इकोनॉमिक्स पढ़ाता था, कॉमर्स पढ़ाता था। ये आखिरी दिन है और आप आखिरी क्लास, ठीक है। जीवन में आपको अकाउंट सीखना है, अकाउंट पढ़ना है। कभी भी किसी चीज़ की जरूरत रहे, है ना। मेरा 2 नंबर है, इस नंबर में मेरे को कॉल कर सकते हो। सबको फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाऊँगा, किसी से पैसा नहीं लेना है, पैसा नहीं होगा। बस जिसको जो जरूरत पड़ी वो चीज़ ऐसे शॉर्टकट सिखा दूँगा जिसकी आपको कभी कल्पना नहीं है। जैसे मैं पिछले पीरियड में आज पढ़ाया है, क्लास की पंजी आप पढ़े तो परंतु आपको याद नहीं था, लेकिन मैं आपकी पंजी सिखाया ना, तो पंजी कैसे बनता है वो बताते हुए सिखाया। इसके पहले आप पढ़े थे जरूर, लेकिन वो याद नहीं होगा। ये तो मानते हैं ना आप लोग, मानते हैं ना ये बात? मैं और कर देना चाह रहा हूँ, है ना। मेरे इस कॉमर्स में ही सबसे 100% रिजल्ट आता था, है ना। मतलब आप भी प्रयास करोगे तो आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। बनिस्बत की आप रोज जो पढ़ते हो, रोज जो पढ़ाते हैं सर आपको, उसको रोज आपको रिपीट करना है, रोज आपको रिपीट करना है। आ रही है मेरी बात समझ में, है ना। उसके बाद आप देखोगे मैं यहाँ से चला जाऊँगा, फिर कोई दूसरा टीचर आगे, फिर आप अगले साल 12वीं चले जाओगे, आप 12वीं से निकल जाओगे, फिर बच्चे 11वीं में आएंगे। मानते हैं ना, फिर प्रक्रिया चलते रहती है, आना जाना लगा रहता है। पेड़ लगाया गया है, इससे पहले बहुत सारे बच्चे थे, है ना। वो सारे बच्चे ये पेड़ लगाए, उनको जतन की, उनको पानी दी, उनको बड़ा की। पेड़ से क्या क्या फायदे हैं आपको पता है? आपको क्या फायदे हैं? लेकिन सबसे बड़ी बात बताओ, पेड़ लगाने से पर्यावरण में इतना सुधार आता है कि आप सोच सकते हैं। और पेड़ से सबसे बड़ी बात क्या मिलती है? ऑक्सीजन, है ना। हर व्यक्ति को क्या है, जैसे भगवान से जुड़े रहते हैं ना, जैसे पढ़ाई लिखाई से भी जुड़े हो, भगवान से जुड़े हो, वैसे पेड़ पौधे से जुड़ना चाहिए। पेड़ पौधे से जुड़ने का फ़ायदा ये है, इससे ऑक्सीजन तो मिलता ही मिलता है, पूरा शहर का, देश का वातावरण सुधरता है।
बीमारियां कम होती है, आप ज़्यादा स्वस्थ महसूस करोगे। देखना, एक बार एक काम करना, खुले जगह में घूमना और भीड़ के शहर के भीड़ में घूमना, दोनों एक दिन भीड़ में घूमना, एक दिन खुले शहर में घूमना, खुले जगह में जंगल तरफ घूमना। दोनों दिन की फीलिंग आपको समझ में आ जाएगी कि पेड़ है वो जीवन है, और पेड़ है तो सब कुछ है, अन्यथा कुछ भी नहीं है ना। मैं सबको निवेदन करता हूँ आज से, अगर आप लोग मेरे को कुछ देना चाहते हो तो एक ही दान देना, एक ऐसा पेड़ लगाना घर में, है ना, एक ऐसा पेड़ लगाना जिनको तुम खुद जतन करना, खुद पानी देना, खुद बड़ा करना, है ना। ऐसा तो कहते हैं कि जुलाई अगस्त महीना पेड़ लगाने के लिए अच्छा होता है, लेकिन आज भी लगाओगे आप, रोज़ उसकी जतन करोगे, रोज़ पानी दोगे, तो पहले पौधा बड़ा होगा। वो पौधे से कई लोगों को ऑक्सीजन मिलेगा, तो कई लोगों को जब ऑक्सीजन मिलेगा तो आपके द्वारा लगाए गए पौधों का पुण्य आपको मिलेगा। आज ग्रहण करते हो? यस सर। पक्का लगाओगे? यस सर। बोलोगे हमारे यहाँ जगह नहीं है, हमारे यहाँ लगाने नहीं देते हैं, जगह छोटा है। आज ऐसी भी स्थिति है तो आप किसी खुले स्थान पे वहाँ जाके लगा सकते हो, बाहर में लगा सकते हो, है ना। रोज़ एक काम करना है, व्यर्थ समय इधर उधर ना घूमते, उसके जतन में और ऐसा करिए तो आपका जीवन बहुत धन्य होगा, आपको बहुत अच्छा लाइफ में रहना मिलेगा। मैं आपको दिखा सकता हूँ तो मैं कितने पेड़ लगाए हैं। पीपल के जो पेड़ लगाया हूँ ना, आज से 20 साल 22 साल पहले विशाल काय है, उसको देखता हूँ मेरा प्राउड फील होता है, बहुत खुद को अच्छा लगता है। वैसे जब आप एक पेड़ लगा लोगे, बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो आपको अपने आप में बहुत आनंद की अनुभूति होगी। मेरे फार्म हाउस में देखना, मैं खुद पेड़ लगाया हूँ, कुछ सारे पेड़ों को बचाना, 100 पेड़ हैं मेरे फार्म हाउस में, उसके अंदर जाता हूँ पूरा ऑक्सीजन मिलता रहता है ना। तो आप लोग एक चीज़ देखे होंगे, मैं रिटायर हो रहा हूँ, 62 साल का हूँ, आपको लगता हूँ रिटायर हो रहा हूँ? ऐसा मैं 62 साल का आदमी लगता हूँ आपको? तो मुख्य कारण बताऊँ, मैं खाली समय में केवल जंगल की ओर जाता हूँ, घूमता हूँ, बैठते सुबह शाम जंगल की में रहता हूँ। और ये बसंत ऋतुओं जो है ना, ऋतुओं का मौसम है, जंगल में जाओगे ना, आपको एक से एक खुशबू मिलती है नेचुरल, जिससे आपके जीवन को क्या मिलता है, एक अच्छा ऑक्सीजन के साथ स्वास्थ्य मिलता है। तो आप ये सब जंगल के बीच, तो तुम लोग क्या भीड़, टीवी, मोबाइल, ठीक है, टॉकी और मोबाइल में कहीं भी बैठ के रहने से ज़िंदगी बहुत बेकार होगी। पान पौच, गुटखा ये खाने से कोई भी व्यक्ति ज़्यादा दिन तक तो आपको पता है, मैं जीवन में कभी पान नहीं खाया, तम्बाकू नहीं खाया, पान पौच नहीं खाया। आपको और बता देता हूँ, जितने पश्चिमी देश के खाना है, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, ये मैं कभी खाया नहीं हूँ, आपको पता होना चाहिए बात। और आप भी तो क्या दो, हम लोग हिंदू है ना, हमारे हिंदू है ना, हमारे घर में एक से खाना है कि नहीं? क्या बर्गर, पिज्जा, चाउमीन खाना भी ऐसा भोजन करें, हमारे तरफ तो बासी में भी खा सकते हैं ना, खाने में भी खा सकते हैं। आप लोग ऐसे अपने आप को परिवर्तन लाना। आज मैं यहाँ जाऊँगा तो मैं कभी भी मिलूँ तो ज़रूर पूछूँगा पेड़ लगाए हो नहीं, जंगल तरफ घूमते हो कि नहीं, एकांत में पैदल चलते हो कि नहीं। और सबसे बड़ी बात, जीवन को सफल करने का एक सार तरीका, जो माँ बाप की इज्जत करेगा कभी उसके जीवन में कष्ट नहीं पहुँचेगा। माँ बाप का मान करे, सम्मान करे, वो आपको भला बुरा बोलते रहते हैं तो आपके भला के लिए बोलते हैं, बुरा कभी बोल दिए तो आपके भला के लिए बोलते हैं। इतना सम्मान करो, इतना सम्मान करो, भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं। इधर नई जिम्मेदारी लेने के बाद प्रभारी प्राचार्य श्रीमती विनीता पवार ने कहा कि शिक्षा ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी, सभी शिक्षकों के साथ मिलकर स्कूल को आगे ले जाएंगे। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं प्रभार लूँगी, क्योंकि मेरी स्कूल के प्रति निष्ठा तो शुरू से थी, लेकिन प्रभार के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन अचानक में आज ही ऐसा हुआ कि मुझे प्रभार सौंपा गया है और इस क्षण को मैं बहुत ज़्यादा अभिभूत हो गई हूँ। मैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। स्कूल के चिंता तो जब से हमने स्कूल ज्वाइन किया है तब से मुझे हमेशा से रही है, और मेरा सबसे पहला कर्तव्य यही था कि हमारी पहली ड्यूटी है स्कूल में बच्चों की पढ़ाई, और ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैं बच्चों के प्रति कभी लापरवाह हुई होंगी। सारा स्टाफ भी हमारे साथ हमेशा सहयोग में खड़ा रहा। आज इस
प्रभार की कुर्सी पर बैठकर मैं यही अपेक्षा करूंगी अपने स्टाफ से कि वो हमेशा यही सहयोग मेरे प्रति बनाए रखें, क्योंकि एक परिवार की तरह हम लोग रहते हैं। जो बड़े हैं उनका हम सम्मान करते हैं और जो छोटे आए हुए हमारे जो शिक्षक शिक्षिकाएं जो नई अभी आई हैं उनको हम अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं और वो भी हमें अपने माता पिता की तरह दुलार देते हैं। और भविष्य में मैं भी यही चाहूँगी कि वो एक आज्ञाकारी बच्चों की तरह मेरी बात माने और अपने कार्य को सुचारू रूप से करें। स्कूल को जिस तरह से स्कूल उत्कर्ष पे है, मैं चाहूँगी कि ये हमेशा स्कूल सफलता की ऊंचाइयों को चूमते रहें। मैं इस कुर्सी पर रहूं या ना रहूं तो भी इस स्कूल के लिए मेरा हमेशा यही आशीष रहेगा कि ये स्कूल दिन दुना रात चौगुना बढ़ता रहे। यहाँ के बच्चे जो हैं वो बहुत खुशहाल जीवन जिए, यहाँ से जाने के बाद एक अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करें, यही मेरी कामना है। और ईश्वर से मैं यही कामना करूँगी कि जिस स्कूल में मैंने अपना पूरा जीवन काट दिया उस स्कूल की हमेशा भलाई हो। ईश्वर हमेशा अपना आशीष इस स्कूल पर बरसाते रहे और हमेशा यहाँ बच्चे जो है फूले फलें और खूब आगे विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़े, हर क्षेत्र में आगे बढ़े, चहु दिशाओं में उनका नाम हो। उनके नाम से ही हमारा नाम है। धन्यवाद। पूर्व प्राचार्य अशोक पवार ने कहा कि जिस तरह स्कूल ने हर क्षेत्र में उन्नति की, आगे बढ़ा, वही उम्मीद प्रभारी प्राचार्य और स्कूल स्टाफ से करते हैं। आज मेरे पूरे सर्विस पीरियड का आज अंतिम दिवस था। शासन के निर्देशानुसार आज अंतिम दिवस में शाला के वरिष्ठ व्याख्याता श्रीमती विनीता पवार जो रसायन शास्त्र की व्याख्याता हैं, अभी उनको मैंने प्रभारी प्राचार्य के रूप में चार्ज सौंपा है। और मैं ये उनसे भी अपेक्षा रखता हूँ कि स्कूल की जो दशा दिशा जो बदली है उसको और आगे बढ़ाए। और मैं चाहता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में स्कूल सिरमौर बना रहे, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो। और मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ के शिक्षकों के साथ मिलकर इसको अमली जामा पहना सकते हैं। आज रिटायरमेंट के अंतिम दिन आप सुबह से क्या एक्टिविटी रही आपकी स्कूल में? पता चला कि आप क्लास लेने भी पहुंचे। शुरू से क्लास में गया था 11वीं कॉमर्स में, उनसे बच्चों को मोटिवेट किया। ग्राउंड में जो वृक्षारोपण किए गए हैं, पेड़ बड़े बड़े हुए हैं, उनके बारे में मैंने बताई और बताया कि पौधा लगाना पुण्य का काम है, पर्यावरण सुधरता है, स्वास्थ्य सुधरता है, आप बहुत अच्छे आपको फिट महसूस करते हैं। यही बातें मैंने उनसे शेयर की और बोला कि माता पिता की सेवा करना जीवन भर, अगर उनकी सेवा कर लिए तो कहीं असफलता आपके हाथ नहीं लग सकती। और मैं बिल्कुल पुरजोर इस बात का हमेशा बच्चों को मैंने शिक्षा दी है कि माता पिता को तो बहुत सम्मान और उनका आदर, उनकी हर बातों को मानना, उनसे प्रेम करना, उनके आचार विचार के हिसाब से चलना, अगर ये कर लिया तो भगवान की भी पूजा की जरूरत नहीं है। यही शुरू से बताया, आज भी मैंने वही बात कही। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।